कानून से बालातर कोई नहीं, गरीब को पिसने नहीं देंगे। फरसुदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। जिसने मेरे बेटे का चालान किया उसे फोन करके शाबाश दी। वजीर आला हो या उसका बेटा, कोई वजीर या मुशीर, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा शो ऑफ, डाला कल्चर और असलहे की नुमाइश के खिलाफ हूँ। डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। मसनूई महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई फोर्स नहीं थी। दुकानदारों से भत्ता लिया जाता था। मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए इक़दामात किए। तजावुज़ात भी ख़त्म कर रहे हैं। पंजाब के बाजारों को ख़वातीन के लिए महफूज बना दिया। हमने खिदमत के ख्वाब को सच कर दिखाया। एफसी को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस जारी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी या फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क्याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी का कहना है, इस फोर्स में मुल्क भर से भर्तियां की जाएंगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है और कौमी सलामती के लिए भी। वज़ीर आज़म ने इस फोर्स को बाकायदा वैसे ही सहूलियात देने का फैसला किया जैसे बाकी फोर्सेज हैं। एफसी कमांडेंट रियाज गार्डनर ने कहा, स्ट्रक्चर में 40 विंग बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने एफसी की ज़रूरियात को देखते हुए यह फैसला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का अहम इजलास। मोहसिन नकवी, सिकंदर मोमनी और अब्दुल अमीर अशमीरी शरीक। ज़ायरीन और बॉर्डर इशू के लिए हल मरबूत इक़दामात पर गौर। सैम मुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन की मज़ीद सहूलत के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात शेड्यूल। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी। मार्केट 2 नफ्सियाती हदें दूर करके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,36,841 पर पहुंची। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,34,299 पर बंद हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत, कहा स्टॉक एक्सचेंज में तेजी मईशत पर एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत माशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। स्टॉक मार्केट में इजाफा मईशत पर एतमाद की दलील है। माशी इस्तेहकाम में हाल रुकावटों को दूर किया। मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म हर वजारत की कारकर्दगी को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से माशी बेहतरी आ रही है। माशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। निजगारी के लिए बैंकिंग सेक्टर को आगे आना होगा। बीमार सनतों की बहाली की कोशिशें कर रहे हैं। अब निजी शोबे को कर्जों में इजाफा होना चाहिए। SMEs फाइनेंसिंग में बेहतरी आई। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक्स को स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, शेखपुरा, ननकाना, कसूर और राजनपुर में मूसलाधार बारिश। डीजी खान, मियांवाली, तोंसा, कोटादू, कमालिया समेत मुतअद्दिद इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुर्दान, सवाबी, मालाकंड और कोहाट में भी तेज बारिश। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि मदरसे के 12 तालिब इल्म जख्मी हो गए। जमरूद में 2 और लकी मरवत में 4 बच्चे नहाते हुए डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। कुछ दिन से यह तासुर दिया गया जैसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहता है। मुश्तबा शुजा, अहमद इकबाल और इफ्तिखार चचड़ ने दरख्वास्तें दी हैं। रूल्स कहते हैं स्पीकर दरख्वास्त पर बैठा रहे तो वो बराह रास्त सिलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्तें मिलने का बयान। मलिक अहमद खान ने कहा, ना ये रेफरेंस है ना स्पीकर की ख्वाहिश। मेरे सामने सवाल उठे जिन पर फैसला करना है। फिर मैं यही कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अरकान की दरख्वास्तें भेज देता कि ना रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमत के सामने 5 शराइत रखी। फैसला हुआ, आइंदा गालम गलोच पर मबनी नारेबाजी नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल इसरार कर रहे हैं कि कार्रवाई करें। मैं फैसले में 30 दिन के अंदर करूँगा, अभी नहीं करूँगा।